सो अब हमने इसका वीडियो देखना है. दिस इज़ फॉर बॉयज़. अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. हम सबको पता है एस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में होती है? पैक्टीन स्टेज में होता है ना. पढ़ा है ना हमने प्रोफेज 1. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस. तो पैक्टीन में लोग जो पीते हैं. सो जाइगोटीन में आपके पास रिकॉम्बिनेशन ये अपीयर होता है ऐसे, और पैक्टीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, मतलब इस तरीके से ये साथ में लग जाएगा. तो इसका आंसर है पैक्टीन. अच्छा, मैच द फॉलोइंग. list 1 to list 2. So S phase DNA replication, A का 4. G2 phase proteins are synthesized. Quiescent stage, inactive phase. तो आंसर would be up सामने ही है. Quiescent stage is G0 phase. ठीक है. Select the correct statements. Tetrad formation is seen during lactoteen. During anaphase tetrad होता है ऐसे बनना. ठीक है. लेप्टोटीन में तो नहीं होगा ये. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये भी ठीक है. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैक्टीन, नो. न्यूक्लियर गोल्जी ऑपरेटर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज. ठीक है. हाँ ठीक है. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ. क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? सिस्टर क्रोमैटिड के नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर के बीच में होती है. तो मेरे हिसाब से ये ठीक होगा. नहीं, ये नहीं ठीक होगा. तो इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर होगा BND ओनली. करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज़ करनी है. एक तो हाँ BND, तो यानी ये भी ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है और ये ठीक है. तो BND. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन. नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन. इसमें नहीं होता है. स्पिंडल फाइबर attached to kinetochore of the chromosome. Movement of centriole, ये तो होगा, ये भी होगा. Pairing of homologous chromosomes, तो इसका आंसर आएगा next question. Which one of the following never occurs during ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 6 पे आ जाओ. क्वेश्चन 6. सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर. नो, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हैंस कैन नॉट आयोडीन मॉलिक्यूल्स, इट ब्रेक्स डाउन आयोडीन रिएक्शन. ये आंसर. अगर आप NCERT खोलोगे भी तो भी आपको ये आंसर सामने सामने दिखाई देगा. ठीक है. हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन योर राइबोसोम. ये कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, बट ये क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया था. इसका आंसर है 80. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, वेयर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइम एक्टिविटी. प्रोटीन, देखो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा. सो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं. तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है. ठीक है. व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स
द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अगर आप ये आपने पढ़ा भी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैलोनेट जो है वो सक्सीनेट जैसा दिखाई देता है, तो अगर वो उसकी जगह पे आ गया तो आपका वो कंपटीशन देता है और आपकी उसको बंद कर देगा, तो आंसर इज़ 4। गिवन बिलो ये हो गया। अच्छा, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय C, अगर ऐसे है तो लेफ्ट एंड C और ये N। सो इसका आंसर अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 से बनता है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन। तो इसका वो स्टेटमेंट 1 में ये N और ये C, तो ये आंसर 3rd होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? लेसिथिन इज नॉट होना चाहिए, यहाँ पे नॉट आएगा। लेसिथिन इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो उन्होंने पूछा नॉट्स, ठीक है ठीक है। लेसिथिन सॉरी लेसिथिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपके पास चार्ट होगा, उस चार्ट में आपको सीधा सीधा आंसर पता चलेगा। 4 पिगमेंट्स ये दोनों कलर्स देते हैं, लाल कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, तो आंसर वुड बी A। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस? तो मैंने आपको हमेशा पढ़ा, लोग जो पीते हैं दारू एंड डफर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, हैकाइटीन, डिप्लोटीन। तो आंसर आएगा ये। When the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of chromosomes, अच्छा, so ऐसे है, this is metacentric chromosome. Which of the following is quiescent stage? M phase, G naught, G naught phase. This is your quiescent center. Assertion. Frog in frog external fertilization takes place, बिल्कुल सही बात है। Frog is an amphibian। ठीक है, ये इसको काटना था। Frogs can protect itself from camouflage, NCERT में साफ साफ लिखा है। Assertion. The digits for the forelimbs of a frog possess a web, बिल्कुल ठीक है। Webs found in digit of forelimb helps in swimming। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेफरेंस टू होलो एंजाइम। देखो, होलो एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, अपो एंजाइम, अपो का मतलब होता है अवे। ठीक है, तो एंजाइम, अपो एंजाइम होता है जिसमें सिर्फ एंजाइम हो, ओनली प्रोटीन पार्ट, ओनली एंजाइम। ठीक है, सो होलो एंजाइम इज इक्वल अपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। अब हम इसके साथ को एंजाइम या को फैक्टर ऐड करेंगे। अब ये को एंजाइम कुड भी मेटल आयन और कुछ भी, तो होलो एंजाइम इज अपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। This is a non-proteinaceous enzyme. Enzymes are always proteinaceous. सिर्फ एक राइबोजाइम्स है जो RNA से बनता है। ठीक है, सो दिस इज, ये भी प्रोटीन होगा, ये भी प्रोटीन होगा, ये भी प्रोटीन होगा। ठीक है, लाइसोजाइम इज, ये भी प्रोटीन होगा। This from the following is the least likely to be involved in stabilizing 3-dimensional folding of most of the hydrophobic interaction. हाइड्रोजन सबसे कम, एस्टर बॉन्ड फैट्स में और ग्लिसरॉल को आपस में जोड़ता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही बात है। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 सैकेराइड्स। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज विच इज अ कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस क्यों बोला, इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस, ठीक है। ग्लाइसिन इज सल्फर, नो, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। सो इसका आंसर होने इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चिटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड होते हैं इंसेक्ट्स, ये बना होता है चिटिन से। पॉलीमराइजेशन ऑफ, सो इसका आंसर आएगा, उन्होंने बोला पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इकट्ठा करना, मतलब चिटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, यानी इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। एंड चिटिन आपको फंगल के सेल वॉल पे, इंसेक्ट के जो स्किन होती है उसके ऊपर मिलेगा, और ये मिला होता है एन एसिटाइल नैग के बार बार जुड़ने से, इसकी पॉलीमराइजेशन से आपको क्या मिलता है, चिटिन मिलता है। दिस बायोमोलिक्यूल हैज़ अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये। सो इसका आंसर आएगा न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। फैटी एसिड्स में एस्टर बॉन्ड है, अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड है, या NHCO लिंकेज। मोनोसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसमें क्या होती है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट, बिल्कुल ठीक बात है एज पर NCERT। एडिशन सबस्ट्रेट इनहिबिट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ठीक है बिल्कुल। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स एंजाइम एट साइट, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत आएगी। मैक्रोमोलिक्यूल चिटिन इज अ N-acetyl glucosamine, तो चिटिन इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग N-acetyl, अभी ऊपर देखा, ग्लूकोसा अमाइन, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। This about enzyme is incorrect. Enzymes are highly specific. No, very much correct. Correct statement. Enzymes are denatured. बिल्कुल correct. Enzymes require optimum pH and optimum बिल्कुल. Enzymes are mostly protein but also no. Lipids कभी नहीं होते. Enzymes are proteins or maybe ribozymes. RNA से बना होगा. ठीक है, तो ये statement गलत है. This biomolecule is correctly. तो इसका आंसर आएगा नो, एसिडिक लगता ही नहीं है लानाइन में, पाल्मिटिक एसिड नो, लेसिथिन ऑफ, ठीक है, ये वाला आंसर इसका बेस्ट है, ठीक है। क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग रिसीव्स, देखो मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे हमारे में 2 सिस्टम्स है, एनस से अलग, यूरिन से अलग, यहाँ पे सारा सिस्टम एक है, तो ये आंसर होगा इसका। इन फ्रॉग मीजोकैरियम इज अ थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिटवीन 2 किडनीज, ये किडनी होती है ना मेल फ्रॉग में, उसी के साथ टेस्टिस लगे होते हैं और फोल्ड के साथ चिपके होते हैं, इसे मीजोकैरियम बोलते हैं। विच पेयर ऑफ द मूवमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय फ्रॉग, फ्रॉग बोरो कभी नहीं करता है, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आस्क मी। थैंक यू।